उद्धव जी को, उद्धव जी ने जैसे ही राधा का नाम लिया कि भगवान आप रात को राधा राधा करते रहते हैं, कि क्या बात है कि किसी के प्रेम में कोई इतना थोड़ी खो सकता है, कि इतना बड़ा राजपाट है, इतनी आपकी सेवा होती है, फिर भी आप उन निरक्षर ग्वालों के नाम में, राधा के नाम में इतने खोए रहते हैं। और जैसे ही उद्धव ने राधा का नाम लिया, भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और उद्धव को लिपट कर रोने लगे और कहा, उद्धव तुम नहीं जानते कि वो ग्वाले, वो गोपियां और ये राधा, यह मेरा हृदय है। तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरे कहने से तुम ये करो कि एक बार वहां जाकर उनको समझा कर आओ कि मेरे विरह में वो न रोएं, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है, मुझे यह बात अच्छी प्रकार से पता है कि मेरे विरह में इन गोपियों की, इन ग्वालों की, राधा की, नंद बाबा की और मां यशोदा की स्थिति कैसी होगी। तुम इस बात को नहीं जान पाओगे। उद्धव को समझाया। उद्धव जी भगवान की सहायता के लिए और भगवान उन्हें ब्रह्म ज्ञान के लिए, उनके ज्ञान के अभिमान को हटाने के लिए वृंदावन में भेज रहे हैं। उद्धव भगवान के कहने से वृंदावन में आ गए और जैसे ही वृंदावन में आए, मानो उन्हें एक भिन्न प्रतीति हुई, मानो प्रेम तत्व उनमें जाग गया। भगवान ने उन्हें अपना दुपट्टा देकर भेजा है। यह और समझाया है कि जब तुम्हारे पास यह मेरा वस्त्र होगा तभी तुमसे वो लोग बात करेंगे, अन्यथा वो गोपियां किसी की तरफ आंख उठाकर देखती तक नहीं। उद्धव नंद बाबा के यहां आ गए। नंद बाबा को और मां यशोदा को भगवान के वस्त्र सहित जब देखा तो नंद बाबा लिपट कर रोने लगे। मां यशोदा रो रो कर, जिनके नेत्र बहुत कम रह गए थे, रोने लगी कि कन्हैया इतने दिन। और जब इस प्रकार मां को विलाप करता देखा तो उद्धव ने कहा कि मैया, मैं कन्हैया नहीं हूं, मैं उसका मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। मैं आपको और नंद बाबा को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूं, कि मैं आपको समझाने आया हूं कि किस कन्हैया के लिए रो रहे हैं आप। वह साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, वह किसी के अधीन नहीं रह सकता, कि वह तो संसार के कल्याण के लिए यहां पर आया था और चला गया। निर्गुण ब्रह्म है वो, उसका गमनागमन इस संसार में यूं ही नहीं होता, एक लक्ष्य होता है। निर्गुण निराकार परमात्मा किसी के बंधन में नहीं बन सकता, इसके लिए रोना गलत है। तरह तरह से समझाने लगा, लेकिन मां कहां समझे। मां ने कहा, उद्धव मैं कैसे उसको निर्गुण ब्रह्म मान लूं? मैंने उसे बोलना सिखाया है, वह मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है। जिससे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो कि वो भगवान है, वो ब्रह्म है। वो कैसे ब्रह्म हो सकता है कि मैंने उसके स्पर्श को
उसके जन्म से लेकर आज तक अनुभव किया है कि वह मेरा पुत्र है, मैं उसको ब्रह्म नहीं मानती। बार बार समझाया। और जब नंद बाबा और मां यशोदा के उस अलौकिक प्रेम को देखा तो उद्धव जी को चक्कर आ गया कि यह कैसा प्रेम है। नंद बाबा से मां यशोदा से विदाई ली, चल पड़े। मार्ग में गोपियां मिली और गोपियों ने जैसे ही कन्हैया के अंग वस्त्र को उद्धव के कांधे पर देखा तो दूर से कन्हैया को जानकर ही उद्धव के रथ की तरफ दौड़ पड़ी। उद्धव जी जान गए कि यह वही गोपियां हैं जिनके विषय में भगवान ने मुझे बताया था। बड़ा सुंदर संवाद दिखाया है। कहा, गोपियों, मैं यहां पर तुम्हें समझाने के लिए ही आया हूं कि भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हें इस बात को मानना होगा वह सदा तुम्हारे पास नहीं रह सकते। वह निर्गुण निराकार परमात्मा है, ईश्वर है, जिन्हें सारी सृष्टि चलानी है। अब गोपियों ने प्रत्युत्तर किया है कि उद्धव, तू कैसे जानेगा प्रेम को? तुझे क्या पता कि हमारा प्रियतम है वह, कि वह जब छोटा सा था तब से उसकी बाल लीलाएं, उसके प्रेम को हमने अनुभव किया है। अपने हाथों से हमने उसे माखन खिलाया है। उसे देखे बिना हमारा एक दिन भी कभी नहीं बीता। लेकिन जब से गया है आज तक जिस विरह की अग्नि में हम जल रही हैं, तू उसे कभी नहीं समझ पाएगा। उद्धव ने पुनः समझाने का प्रयास किया, देवियों, तुम किससे प्रीति की बात कर रही हो? उस निर्गुण निराकार परमात्मा से प्रेम करो, ठीक है, लेकिन उसके दर्शन के बिना तुम रह ही नहीं सकती। यह हट करना तो गलत है। तो कहा, उद्धव, मन न भये 10-20, कि यह मन 10 और 20 नहीं है, हमारे पास केवल एक मन है। वह कृष्ण में लग चुका है। उस मन को हम उसे अर्पित कर चुकी हैं। अगर तुम आए हो, अगर कर सकते हो तो उसका दर्शन करा दो। हम तुमसे इतनी अपेक्षा करती हैं, इससे ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता हमें नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रार्थना की है कि उद्धव, मिला दो शाम से उद्धव, कि उद्धव, मिला दो शाम से उद्धव, जय हो तेरा गुण हम बेगा
मनोहर कुंडल है कानों में, मकर कुंडल है कानों में, मकर कुंडल है कानों में, मनोहर रूप मोहन का, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझाए, मनोहर रूप मोहन का, देख दिल को रिझावे। मिला दो शाम से उठो तेरा गुण हम भी गावेंगे। प्रेम हरि से लगा करके जय हो सारा नंद नंदन ने, प्रेम हरि से लगा करके विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने, विसारा नंद नंदन ने। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, हज कभी सुनाए, खता क्या हो गई हमसे, जब तो सुनावेंगे। यादों शाम से उठो तेरा गुण हम भी गावेंगे। यादों शाम से उठो तेरा गुण हम भी गावेंगे, तेरा गुण हम भी गावेंगे, तेरा गुण हम भी गावेंगे, तेरा गुण हम भी गावेंगे। और जब गोपियों की बातें, गोपियों के तर्क उद्धव को अकाट्य लगने लगे, तो सारा ज्ञानाभिमान जाता रहा। उद्धव समझ गए कि इन गोपियों से पार पाना असंभव है। इस बात को जानकर उन गोपियों के चरणों में गिर गए। वृंदावन की भूमि में लौट गए कि यह गोपियां धन्य हैं, यह भूमि धन्य है कि मैं आप ब्रज की स्त्रियों को बार बार प्रणाम करता हूं, इस ब्रज की रज को बार बार प्रणाम करता हूं कि ऐसा अलौकिक प्रेम। उद्धव को कहना पड़ा कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षु सह, कि मैं इस ब्रज की धूल को प्रणाम करता हूं जिसमें इन गोपियों के चरण लगे हैं। भगवान के पास आए उद्धव, मिले, क्योंकि ज्ञानाभिमान जा चुका था। भगवान को डांटने लगे कि कन्हैया तुम निष्ठुर हो, कि इतना प्रेम कोई किसी से कर सकता है, कि अनन्य प्रेम करने वाली गोपियां, वह राधा जो सांस तक नहीं ले पाती, वो मां जो रो रो कर अपनी आंख खो चुकी है, वह पिता जिसकी दृष्टि कमजोर पड़ चुकी है, कि ऐसे प्रेमी माता पिता और निर्मल भाव रखने वाली गोपियों को छोड़कर तुम यहां बैठे हो। तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हें जाना चाहिए, वहां रहना चाहिए, लेकिन भगवान वहां क्यों नहीं जा रहे? प्रश्न है।
क्योंकि जरासंध बार बार आक्रमण करता रहता है। क्योंकि जब से कंस का वध किया है वह भगवान का शत्रु बन गया है। 17 बार हमला कर चुका था, बार बार हमला करता, और जब 18वीं बार हमला किया तो ब्राह्मणों को वहां बिठाकर आया कि ब्राह्मण देवताओं खूब सेवा करवाओ, खूब दक्षिणा लो, लेकिन मेरा यज्ञ सफल होना चाहिए कि मैं उस ग्वाले को मारने के लिए जा रहा हूं, उस पर जीत के लिए जा रहा हूं। अगर जीत गया बहुत सारा धन दूंगा, और लेकिन हार गया तो इन सैनिकों को छोड़कर जा रहा हूं। जैसे ही अब की बार भी अगर हारने की खबर आए तो इन सभी का वध कर देना। अब विप्र देवता सारे घबराए कि हे भगवान, यह क्या स्थिति है। तो जिन मंत्रों का जाप कर रहे थे डर के मारे, वह मंत्र भी उल्टे ही बोलने लगे। अब भगवान के मन में आया अगर इस बार भी यह हार गया तो बेचारे ब्राह्मण देवताओं पर संकट आ जाएगा, यह निरपराध लोग मारे जाएंगे। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं वृंदावन गया तो ये दुष्ट जरासंध कहीं वृंदावन के लिए भी खतरा न बन जाए, इसलिए भगवान कभी भी वहां नहीं गए। जरासंध अपनी सेना को लेकर आ गया, और भगवान का तो जन्म ही विप्रधेनुसुर संतहिता लीन मनुज अवतार। भगवान का तो जन्म ही इन गायों और ब्राह्मण और इस संसार की दीनों की रक्षा के लिए हुआ है। तो उन विप्रों की, उन ब्राह्मणों के जीवन के लिए भगवान ने हारना स्वीकार किया और भागे वहां से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां से भागकर प्रहर्षण